शुभम जी हैं, ये ऑर्गेनाइजर हैं। बेसिकली प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि जो कहीं पे सिर्फ डायरी में लिखते हैं, कहीं लिखते हैं, पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई उनको जगह नहीं देता है। तो उसके लिए ये जगह है कि कोई अगर कैसा भी परफॉर्म करता है बट उनको यहाँ अप्रिशिएट किया जाता है। बेसिकली उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि आप लिखते हैं, आप गाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सिर्फ घर में घर वालों के सामने गाते हैं, सिर्फ उनके सामने कॉमेडी करते हैं, जोक्स मारते हैं, बट आपको ऑडियंस के सामने ऐसे करने का मौका हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारा वो है कि उनको एक प्लेटफॉर्म देना, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। सो हमारा मोटिव भी वही है कि सबको हैप्पीनेस देना। और जो हमारी फ्लाइंग किस होती थी ना, जो रोज की होती थी, वो 4 दिन बाद। डर गए भाई, इतना डर गए कि हवा में बच्चा ना जा रहा हो। पापा दिले मुस्तर, मुझे एक बात बता सकता है, तू किसी रात मेरे ख्वाब में आ सकता है, तू किसी रात मेरे ख्वाब में आ सकता है, और अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे। My name is Anuj Sharma and I am 20 years old and I am still single and I am a shampoo है। और बस इससे आगे मेरे को इंग्लिश नहीं आती भाई। देखो हिंदी मीडियम देखो थी कि सभी महफिलों में उसकी बात होती है, सभी महफिलों में उसकी बात होती है, मगर वो कौन है, किसकी बात होती है। और इतने अरसे के बाद सोया हूँ चैन से यार, इतने अरसे के बाद सोया हूँ चैन से यारो, मुझे जागने ना देना, मेरी इतनी हिदायत है। ले गई एक पीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कि हर बार ही फिसल गई खुशियां मेरी जनाब है। कितना भी टूटा हूं मगर, और कितना भी टूटा हूं मगर, हाथ थामा नहीं शराब का। मुबारक हो जहां मिला तुम्हें तुम्हारे ख्वाब का, मुबारक हो जहां मिला। आप राहुल को कांटेक्ट कर सकते हैं या जॉर्ज को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ना मेरी एक और दोस्त थी, वो मेरे तो मैं उससे मिलने जा रहा था। मैं कह चलो यार चाय पीने चलते हैं। वो कह रही चाय नहीं का कॉफी पियेंगे। मैं चलो कॉफी पी लेंगे। फिर वहां जाके कह रही कि यार मैं तो एक्सप्रेसो पीऊंगी। काश तू मेरे साथ दशहरे में रावण को जलाती, काश मैं भी मुहर्रम पे जुलूस देखने तेरे साथ जा पाती। सीखी ग्रेविटी, सीखी ग्रेविटी, सितारों के बीच ले ली LSD, ले ली LSD, ले ली LSD, पहाड़ों के बीच। रात भर ख्यालों इस तरह होता है, इस तरह के कामों में पार है वजन के, इतना कोई सर पर ना चढ़े, आदमी सूली पर चढ़ जाए पर नजर पर ना चढ़े। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सीधी तस्वीरें आपको मैं अंबाला कैंट महेश नगर से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, अपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। कविताएं लगाएं, बहुत कुछ था, सिंगिंग थी, बाकी तमाम चीज़ें थी। और मेरे साथ भाई खड़े, आप अपना नाम बताइए। शुभम जी हैं, ये ऑर्गेनाइजर हैं और पहले भी ये ऐसे ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं अंबाला के अंदर। आप बताइए सर, प्रोग्राम क्या था? ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि जो कहीं पे सिर्फ डायरी में लिखते हैं, कहीं लिखते हैं, पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई उनको जगह नहीं देता है। तो उसके लिए ये जगह है कि कोई अगर कैसा भी परफॉर्म करता है बट उनको यहाँ अप्रिशिएट किया जाता है। बेसिकली उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है कि आप लिखते हैं, आप गाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप सिर्फ घर वालों के सामने गाते हैं, सिर्फ उनके सामने कॉमेडी करते हैं, जोक्स मारते हैं, बट आपको ऑडियंस के सामने ऐसे करने का मौका हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारा वो है कि उनको एक प्लेटफॉर्म देना, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। सो हमारा मोटिव भी वही है कि सबको हैप्पीनेस देना। ये बताइए, इसके अंदर कोई उम्र का तकाजा तो नहीं था? कोई नहीं, मतलब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग। आपने यहाँ देखा होगा एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सो कोई इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, कोई भी आके अपना परफॉर्म कर सकता है। ये बताइए, ये प्रोग्राम क्या महीने बाद करवाते हैं या टाइम टू टाइम? हमारा हर एक सिटीज़ में जाए कराते हैं। हम लास्ट हम जयपुर में करके आए हैं, उससे पहले चंडीगढ़ में करा, तो अब अम्बाला में। तो हमारा टारगेट रहता है कि महीने में एक बार एक सिटी में करने का। अब अगली सिटी में कौन सी सिटी में करने जा रहे हैं? पटियाला का है प्लान कि
कि नेक्स्ट पटियाला में करेंगे। पटियाला वाले जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए धमाका है जोर का, पटियाला के अंदर आ रहे हैं भाई। अच्छा ये बताइए वहाँ पे भी एज लिमिट है कोई? नहीं, कोई एज लिमिट कोई, क्योंकि टैलेंट की कोई एज नहीं होती। टैलेंट बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक में टैलेंट है। अच्छा ये बताइए संदेश क्या देंगे अब लोगों को? संदेश यही कि जो भी कोई लिखता है करता है, एक ऐसा लिखें कि सब में एक मैसेज, अच्छा पॉजिटिव मैसेज आए, कोई भी एक गलत मैसेज ना जाए, अच्छा मैसेज आए। और लिखे ज़रूर, लिखते रहें और तभी आपका काम बनेगा, कभी भी रुके मत। तो एक ये था कि जो कहते हैं कि रुकने में, उसमें था कि वक्त वक्त की बात है, कल आज तेरे तो कल मेरे घर बरसात है। सो ये है कि टाइम सबका आएगा, एफर्ट करते रहें, एफर्ट से कभी ना हटें। बिल्कुल। तो दोस्तों जोइस्तान, अम्बाला कैंट, यहाँ पर और परफॉर्मर भी खड़े हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। भाई आप अपना नाम बताएं पहले। अमन पूनिया। अमन जी क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस आपने दी आज और हमें भी अच्छा लगा क्योंकि आप लोग अभी यंग हो, एक समय में हम भी यंग थे, उस समय हम भी परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर देते थे और लोग हमें देखते थे, आज आपको देख रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मैं मानता हूँ कि अम्बाला में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, नॉट जस्ट इन अम्बाला बट आसपास के अगर आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी, जॉयस्तान जो है चंडीगढ़ में भी फंक्शन हुए हमारे, तो मेरे लिए तो मैं मानता हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म रहा है। जॉयस्तान ने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है दैट इज़ रियली हेल्पिंग, क्योंकि मैं जैसे अपने गाने खुद लिखता हूँ और मैं उन्हें खुद गाता हूँ, बट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा को जो है, जो थोड़ी बहुत है, वो दुनिया के सामने रख सके। तो वो काम जॉयस्तान बखूबी कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जॉयस्तान ऐसे जो है आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा ये बताइए, अभी मैं यहाँ पर भी देख रहा था कि तमाम उम्र के लोग यहाँ पर थे, उसमें यंग भी थे, बुजुर्ग तक यहाँ पर लोग आए हुए थे। आपको लगता है कि ये ऐसा प्लेटफार्म है जो प्रतिभा अपनी बाहर नहीं दिखा सकता वो यहाँ आकर दिखा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग टैलेंटेड हैं, घरों में बैठे हैं, वो अपनी प्रतिभा का जग जाहिर नहीं कर सकते कहीं पे जाके, तो क्या मानते हो आप ये जी प्लेटफॉर्म? बिल्कुल 100% इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ चीज़ करते हैं, आप चाहे गाना लिख रहे हैं, आप चाहे कोई शेर लिख रहे हैं या आप नृत्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप फीडबैक चाहेंगे कि हर एज ग्रुप से एक फीडबैक मिले, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बड़े लोग जो हैं उसमें कहीं ना कहीं अब उन्होंने सारी चीज़ें देखी होती है, बता सकते हैं। यंगस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा प्यार की उमंग रहती है, वो उन सब चीज़ों के बारे में बेहतर बता सकते हैं। तो मैं मानता हूँ जॉयस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हर उम्र का, ना केवल बच्चा, ना केवल जो है हमारे जैसे जो कि इस वक्त अडल्ट हैं 20-21 साल के, बट साथ साथ आप देखें यहाँ पे 40 प्लस 60 प्लस भी बनाते हैं, वो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। आज यहाँ पे एक हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े थे, उन्होंने बहुत शानदार कविता पढ़ी, एक गाँव की जो है उन्होंने कहते हैं आपकी एक मानचित्र सा हमें दिखाया कि गाँव में आखिर होता क्या है, एक भूमिका बांधी। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल इस बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। कई बार हम बाहर उतनी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि कोई क्या कहेगा, पर यहाँ पर अगर आप देखें जो भी कोई एक काम कर रहा है, वहाँ पे जो 10-11 लोग साथ बैठे हैं, जितनी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है 50-60 की कम से कम, तो वो सब उसका साथ दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जैसे हम कह देते हैं कि तालियाँ बजाना बहुत आसान है, तालियाँ बजवाना बहुत मुश्किल है, तो वो तालियाँ बजवानी जो है यहाँ आके सीखते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ पत्रकार जितेंद्र भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आए जरा। जितेंद्र जी, आपके मन में भी बहुत से सवाल होंगे क्योंकि मेरे को लग रहा है आप भी पहली बार ऐसे प्रोग्राम में आए होंगे या पहले भी आप गए हो प्रोग्रामों में? जी सर, मैं ऐसे प्रोग्राम में मैं जाता रहता हूँ, लेकिन जो स्थान मैंने देखा ये बहुत अच्छा था और उनसे मैंने बेटर देखा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर कहीं सिर्फ जो टीनेजर होते हैं उनको ही मौका मिलता है, लेकिन जो स्थान के अंदर कि मतलब मैंने देखा है भी इसमें कुछ एज का मैटर नहीं है, इसमें कोई भी एज ग्रुप का बंदा आके अपना टैलेंट दिखा सकता है। अच्छा ये बताइए जितेंद्र भाई, आप लगातार देख रहे थे, हर उम्र के आदमी यहाँ पर थे, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक थे, तो लगता है आपको कि जैसे हमारा कुरुक्षेत्र छोटा सा सिटी है, वहाँ पर भी ऐसे प्रोग्राम लगातार चलते रहे ताकि लोगों की प्रतिभा सामने आती रहे? जी मेरे को लगता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आना चाहिए, 100% आना चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो तो एक ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था और वहाँ तो आना ही चाहिए। क्यों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र क्योंकि महाभारत की धरती है। आपने पहले प्रोग्राम किया वहाँ? मैंने एक बार करा हुआ है वहाँ पे, मैंने अभी आने वाले समय में रखे हैं कुरुक्षेत्र वासियों? आप बुलाओगे बिल्कुल आएंगे हम। नहीं हम तो बुला रहे हैं हमारी तरफ से, तो आप नेक्स्ट मंथ आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और मैं एक और बात की मैं अपनी टीम का जरूर थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है। जैसे राहुल भाई हो गए, विजय शर्मा जी हो गए, एक बार मैं टीम है इनकी, राहुल जी हैं, राहुल भाई हैं, और मैं भी आज पहली बार मिला हूँ, विजय भाई हैं। आप बताइए सर कैसा रहा? सर देखिए, हमें तो काफ़ी इवेंट्स इन शुभम भाई के साथ करते हुए हो गया है, काफ़ी अर्सा, मतलब हम 3-4 ओपन माइक्स पहले भी कर चुके हैं, कुरुक्षेत्र में कर लिया है हमने, और अब हमारा कुछ आगामी जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स है
कि इसको लेकर हम हरियाणा के और हरियाणा के अलावा बाहर के भी बहुत सारे जो शहर हैं वो हम कवर करें, ताकि एक हर जगह ना कहीं टैलेंट छुपा बैठा है सर आज की डेट में, और उस टैलेंट को कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आज तक नहीं पता कि उन्होंने कैसे सामने आना है, तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम उन लोगों को अपने तरीके से बाहर लाएं, या ताकि उनको कोई और देखे तो उस चीज़ को समझे और इस चीज़ का जवाब दे कि हाँ ये लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लानिंग्स हैं जो हम साथ के साथ करेंगे, और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का, जिसके माध्यम से हमारी आवाज़ आम लोगों तक जा रही है। तो मैं एक बार फिर भी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विजय जी, क्या कहेंगे आप आज? ये सब शुभम भाई का हमारा प्यार है। प्ले मैं ऐसा चाहता था जगह कि प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, कि जब आए और सब खुश होके जाएं। तो मेरे नाम से ही वही था, जॉय नाम ज़रूर डालना चाहता था। स्थान डाला, स्थान मतलब घर, मेरा घर है, तो ये खुशियों का घर है। खुशियों का घर दोस्तों, खुशियों का घर जो स्थान। देखिए नाम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी भाई जो है पार्टिसिपेट। काम का जरूर थैंक यू कि इन्होंने हमें यहाँ पे वेन्यू दिया, क्योंकि वेन्यू ढूंढना इवेंट में सबसे मुश्किल काम है। तो इनका भी एक होटल पाम का थैंक यू हमारी तरफ से कि वेन्यू दिया और सब कुछ अच्छा हो गया। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आवाज़ तभी लोगों तक पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी जुड़ेंगे जब आप लोग जुड़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत जितना धन्यवाद कहूँ आपका कम है। तो आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी सेवा कर रहे हो, लोगों की प्रतिभा वो लोगों के सामने ला रहे हो। मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद दोस्तों।